हेलो स्टूडेंट्स, भूमिका मेहता दिस साइड। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। देखिए, मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रही हूँ और ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं और ट्रिग्नोमेट्री का मैं आपको एक होल आइडिया भी दे चुकी हूँ। तो आज हम कौन सा कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 8 तक बाकी जो सब सम है वो मैं इससे पिछली वीडियोस में करवा चुकी हूँ। आपको अगर किसी को समझ ना आए तो आप प्लीज़ एक बार वो वीडियोस देख लेना। और अब ये क्वेश्चन नंबर 9 है, हम क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दिया, टेंजेंट ए इज इक्वल्स टू 1/√3 हमें गिवन है। हमें निकालना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। ठीक है, देखिए अब हम ना इसके अंदर हर चीज़ जो हम पहले जान चुके हैं कि कौन से एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, साइड वाला बेस होता है, वो हर चीज़ यूज़ करेंगे। तो इसीलिए अगर आप में से किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं और आप ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आप एक बार गो थ्रू हो जाइए उन वीडियो से, ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से समझ आ जाए। और 8.1 में तो बस ये 2 ही सम बचे हैं और अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। टेंजेंट ए 1/√3 है। देख लेते हैं ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं ये कैसे होगा। वैसे तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन आराम से आ जाना चाहिए अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं तो, पर फिर भी मैं ये क्वेश्चन करा देती हूँ। देखिए सॉल्यूशन, देखिए टेंजेंट ए 1/√3 दे रखा है तो टेंजेंट ए होता क्या है, वही अपना PBP अपॉन HHB। टेंजेंट थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब हम एक पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना लें। जो हमारे इस ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में सबसे पहले हमें करना क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेनी होती है और वहाँ पे ABC लिख के जो हमें गिवन है उसके हिसाब से हमें यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, टेंजेंट ए गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ, अब ए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है। तो देखिए अब परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूस ये है, तो हम अब टेंजेंट थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/√3। परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा 1 और बेस क्या हो जाएगा √3। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं इसको, बेस आ गया हमारे पास √3, परपेंडिकुलर आ गया 1। यहाँ से हम हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हैं। अब देखिए हाइपोटेन्यूस कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देंगे। सिंपल है, जैसे हमने पहले किया था वैसे है, बस इसके अंदर क्या कर दिया इन्होंने, सब क्वेश्चन सेम चलते आ रहे थे, इसके अंदर इन्होंने डाल दिया कि यहाँ पे कोस सी निकालो। हमें तो पता है कि कोस सी कैसे निकालना है, सी एंगल आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा, हम आराम से निकाल सकते हैं। पहले हम यहाँ से हाइपोटेन्यूस निकाल लेते हैं, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से डाल देना। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखिए हाइपोटेन्यूस तो हमें निकालना है, एज इट इज रख ले, परपेंडिकुलर क्या है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 प्लस बेस स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 4। तो यहाँ से हाइपोटेन्यूस क्या बन गया हमारे पास 2। तो हाइपोटेन्यूस हमारे पास आ गया 2, यहाँ पे लिख देते हैं हम 2। देखिए अब हमारे पास तीनों चीजें आ चुकी है, हाइपोटेन्यूस आ गया, बेस आ गया, परपेंडिकुलर आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस जो गिवन है उसके अंदर इन सब वैल्यूज को पुट करना है। पहले तो देखिए हमें क्या नजर आ रहा है कि हमें निकालना है साइन थीटा और कोस थीटा। साइन थीटा हमें पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो पहले तो साइन ए है, साइन ए क्या होगा, सामने वाला एंगल ए के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और इस साइड वाला बेस होगा। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे 1 अपॉन हाइपोटेन्यूस 2। ऐसे ही कोस सी क्या होगा, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो सी के सामने वाला, अब देखिए कोस सी में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, सी एंगल गिवन है, हमें सी निकालना है, तो इसके अंदर सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो बेस हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा और हाइपोटेन्यूस 2 आ जाएगा। सिमिलरली कोस ए क्या हो जाएगा, अब देखिए एंगल चेंज हो गया, कोस ए हो गया, तो यहाँ पे एंगल ए है तो एंगल ए के सामने वाला परपेंडिकुलर बन जाएगा
जाएगा और ये वाला बेस बन जाएगा। तो बेस क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा यहाँ पे, और हाइपोटेन्यूज वही 2 आ जाएगा। अब साइन सी, अब फिर से एंगल चेंज हो गया, सी आ गया, साइन सी में परपेंडिकुलर ये है तो √3 और हाइपोटेन्यूज 2 है तो ये आ जाएगा। पुट करते हैं इसके अंदर पुट कर देते हैं। देखिए साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, साइन ए हमारे पास 1/2 है मल्टीप्लाई कोस सी हमारे पास 1/2 है प्लस कोस ए हमारे पास √3/2 है और साइन सी भी हमारे पास √3/2 है। तो हमारे पास ये आ गया है ना। तो देखिए ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 1/4 प्लस 3/4 विच इज इक्वल्स टू 4/4। तो ये हमारे पास आ गया 1। तो 1 जो है ये इसका आंसर आ गया। हमने क्या किया, टेंजेंट हमारे पास गिवन था, हमें पता है कि जो एंगल गिवन है, जैसे थीटा की जगह कुछ भी जो एंगल गिवन है उसके बिल्कुल सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है और उससे साइड वाली बेस होती है। तो देखिए हमें टेंजेंट ए गिवन था, हमने उसके अकॉर्डिंग इसके अंदर बेस और परपेंडिकुलर पुट किए। फिर उसके बाद पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। तीनों चीजें आ गई। अब हमारे को ये देखना है कि हमें निकालना क्या है। हमें जो फाइंड करना है साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी, इधर से साइन ए की वैल्यू निकाली, कोस सी की वैल्यू निकाली, कोस ए की वैल्यू निकाली, साइन सी की वैल्यू निकाली। कैसे निकाली, एंगल्स के अकॉर्डिंग, एंगल को ध्यान में रखते हुए। और उसके बाद क्या किया हमने, जो भी वैल्यूज आई वो इसके अंदर पुट कर दी। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 1। इसका पार्ट बी भी है, क्वेश्चन 9 का पार्ट बी भी है, तो आप लोग ये खुद कीजिए 9 का बी पार्ट और मुझे बताइए कि उसका आंसर क्या है। और किसी को कोई भी डाउट आए आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आई विल रिप्लाई ऑल। तो बस आप ये अच्छे से कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको अच्छे से मैथ्स आएगा। ओके, प्रैक्टिस हार्ड। तो अब करते हैं हम 10th सम भी कर लें, 10th सम भी कर लेते हैं इसी वीडियो में। देखिए 10th सम काफी बच्चों को मुश्किल लगता है बट उतना मुश्किल नहीं है। देखिए अब हमें ट्रिग्नोमेट्री की तो बहुत नॉलेज होगी इतनी वीडियोस करने के बाद, है ना। हमें पता लग गया क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, हमें उन्हें कैसे निकालना होता है। हमें बस स्टेटमेंट अच्छे से पढ़नी है और हमें आंसर आ जाएगा। इसके अंदर कहता है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल क्यू पे है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 90 डिग्री का जो एंगल है वो इस वर्टेक्स पे है, क्यू पे। तो हम इसको पी क्यू आर ऐसे डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें कहा है पी क्यू प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है। पी क्यू प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल्स टू PR plus QR and PQ is equals to 5 सेंटीमीटर। हमें डिटरमाइन करना है साइन P, cos P एंड टेंजेंट P। साइन P, cos P एंड टेंजेंट P। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें तो देखिए एक तो PQ गिवन है 5 सेंटीमीटर और ये साइड और इस साइड को जब हमने सम किया तो 25 सेंटीमीटर गिवन है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें ये साइड निकालनी पड़ेगी, तभी तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल पाएंगे। तो देखिए PQ 5 सेंटीमीटर है और हमारे पास बस एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है कि PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर है। स्टेटमेंट कंप्लीट होगी, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब हमें क्या करना है, इसी इंफॉर्मेशन से ये दो साइड्स निकालनी है। कैसे निकालेंगे, क्या करते हैं हम जनरली बचपन से क्या करते आ रहे हैं, दो चीजें गिवन है, उनका सम गिवन है, हम क्या करेंगे, अब कैसे निकालेंगे। अब देखो मैं तुम्हें कह दूं कि a प्लस बी इज इक्वल्स टू समथिंग कॉन्स्टेंट गिवन है, तो हम कैसे निकालेंगे। एक जो प्लस है उसको, जैसे a प्लस बी है तो इन दोनों में से मैं किसी एक चीज को x मान लूंगी और वहां से मैं सारी कैलकुलेशन करके निकाल दूंगी। बचपन से यही तो करते आ रहे हैं हम, तो यहाँ पे भी यही करेंगे। तो देखिए अब क्या करना है हमें, PR प्लस क्यू आर है, PR को x मान लूं चाहे क्यू आर को, किसी को भी x मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। PR प्लस क्यू आर है, लेट PR इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। अब PR x सेंटीमीटर है तो इसके अंदर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो क्या आ गया, x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस क्यू आर
इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। तो क्यू आर क्या आ गया हमारे पास 25 माइनस एक्स। ठीक है, एक्स मैंने कोई भी एक वेरिएबल माना है, कुछ भी मान सकते हो आप। तो एक्स क्यू आर क्या आ गया हमारे पास 25 माइनस एक्स और ये है एक्स। अगर मेरे पास x की वैल्यूज आ जाए तो हमारे पास ये भी साइड आ जाएगी और ये साइड भी आ जाएगी, राइट। तो देखिए अब क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चल रही है, पाइथागोरस थ्योरम तो साथ साथ ही चलेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम तो आपका ट्रिग्नोमेट्री में पीछा नहीं छोड़ने वाली। अपना पाइथागोरस थ्योरम को याद करके रखो और हर समय अप्लाई करो। तो देखिए अब क्या करना है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखिए 5 हाइपोटेनियस क्या है x का स्क्वायर, हाइपोटेनियस x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है 5 स्क्वायर प्लस बेस क्या है 25 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा सबको, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 25 प्लस 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये 25 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab ये आ गया। तो हमारे पास आ गया ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 प्लस 25 का स्क्वायर क्या होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर जब ये राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ये तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से बचा मेरे पास 0 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 650 प्लस माइनस 50x, यही हो गया ना। अब देखिए 50x इस साइड आएगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 50x इज इक्वल्स टू 650 और x मेरे पास आ गया यहाँ से 650 अपॉन ये आ गया 650 अपॉन 50 विच इज इक्वल्स टू 13। तो x मेरे पास आ गया 13। ठीक है, देखिए अब x तो 13 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, x 13 आ गया तो यहाँ पे ये आ गया 13, PR 13 आ गया और QR क्या आ जाएगा 25 माइनस 13 विच इज इक्वल्स टू 12। तो ये मेरे पास बेस आ गया 12। ठीक है, अब देखिए जितनी इंफॉर्मेशन गिवन थी PR प्लस QR हमें गिवन था और वहां से मैंने ये साइड भी निकाल दी, ये साइड भी निकाल दी और ये ऑलरेडी हमारे पास गिवन थी। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमने कुछ नहीं किया, बस एक x माना, उसको x मान के मैंने उसको पूरा कैलकुलेट किया और आराम से मेरे पास ये आ गया है ना। बस हमें करते जाना है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको खुद आता जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये आ गया, निकालना था साइन p। अब हमें पता है कि जो एंगल हमें निकालना है उसके सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर होती है। तो परपेंडिकुलर के ये इसका मतलब क्या है, ये परपेंडिकुलर बन जाएगी इस केस में क्योंकि P एंगल हमें निकालना है। P एंगल को ध्यान में रखे हुए, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। अब साइन थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से परपेंडिकुलर क्या है 12, हाइपोटेनियस क्या है 13, तो ये आ गया साइन P। कोस P भी निकालना है, कोस P क्या आ जाएगा, कोस थीटा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या आ जाएगा 5, यहाँ पे भी एंगल P है तो बेस परपेंडिकुलर सब यही होंगे। तो यहाँ से बेस क्या आ जाएगा 5 और हाइपोटेनियस 13। हमें टेंजेंट P भी निकालना है तो यहाँ से टेंजेंट P आ जाएगा, क्या होता है टेंजेंट P, टेंजेंट थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे भी एंगल P है तो परपेंडिकुलर 12, बेस क्या होगा 5। तो मेरे पास ये तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकल गए जो पूछे गए थे। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। और ये यहाँ से हमारे आंसर्स आ गए। देखिए यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होती है एनसीईआरटी की बुक की। तो अगर आपको इस एक्सरसाइज में कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। आपका जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको ज़रूर उसका सॉल्यूशन दूंगी। तो ये यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी एक्सरसाइज 8.1। अब इससे आगे हम 8.2 स्टार्ट करेंगे।
पर मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अब जैसे हमें एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैंने एक वीडियो दी हुई है जिसमें मैंने एक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में बताया हुआ है। उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप एक बार उससे गो थ्रू हो जाइए ताकि आपको एक्सरसाइज 8.2 अच्छे से समझ आए। ओके, तो देखाइए, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करिए, प्रैक्टिस कीजिए इस एक्सरसाइज की, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है एक बार वो भी देख लीजिएगा कि कैसे बनती है। उसका काफ़ी आसान तरीका मैंने बताया हुआ है, आप बस वो बना के देखिए। एक बार पहले वो वीडियो देखिए और फिर उसको खुद बना के देखिए, तो आपको वो अच्छे से समझ आ जाएगी। और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।